तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी बहस की जो कभी पुरानी नहीं होती। शादी करना बेहतर है या अकेले रहना? कमाल की बात है कि आज से 400 साल पहले फ्रांसिस बेकन ने 1612 में इसी सवाल पर एक पूरा निबंध लिखा था। आइए देखते हैं कि उनके विचार आज के जमाने में कितने सही बैठते हैं। और यही वो सवाल है। एक तरफ है अपनी आज़ादी और दूसरी तरफ है परिवार की जिम्मेदारियां। ये दुविधा सदियों से चली आ रही है। और जैसा मैंने कहा, 400 साल पहले बेकन ने इस गुत्थी को सुलझाने की एक जबरदस्त कोशिश की थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बेकन का वो बड़ा सवाल समझेंगे, फिर देखेंगे कि उन्होंने एम्बिशन और फैमिली को आमने सामने क्यों रखा, उनके दान और दया पर क्या विचार थे, और आखिर में नौकरियां और एक पत्नी की भूमिका पर उनकी राय क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकन का वो बड़ा सवाल आखिर था क्या? और सोचने वाली बात यह है कि 17वीं सदी में ये इतना जरूरी क्यों था। बेकन के लिए ये कोई छोटा मोटा पर्सनल फैसला नहीं था। नहीं, उनका मानना था कि ये एक ऐसा चुनाव है जो तय करता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कहाँ तक जाएगा, क्या हासिल करेगा। मतलब उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल इस एक फैसले पे टिकी थी। और यहीं से बेकन का तर्क सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना और एक परिवार चलाना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं? क्या दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? बेकिन का मानना था कि देखो, अगर किसी को दुनिया के लिए कुछ महान करना है तो उसे सिंगल और बिना बच्चों के रहना होगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से एक शादीशुदा इंसान हमेशा हमेशा अपने परिवार की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखेगा। वो बड़े बड़े रिस्क लेने से बचेगा, चाहे वो किसी अच्छे काम के लिए क्यों न हो। वो एक तरह से परिवार की बाधाओं में जकड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये बेकन के अपने शब्द हैं और काफी सख्त है ना। वो बच्चों को एक ऐसी जिम्मेदारी की तरह देखते थे जो किसी की एम्बिशन पर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक ब्रेक लगा देती है। तो एम्बिशन की बात तो हो गई, लेकिन बेकन ने सिर्फ यही नहीं देखा। उन्होंने ये भी समझा कि शादी किसी के कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को कैसे बदल सकती है। और यहाँ एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। बेकन ने क्या कहा कि जो लोग सिंगल हैं वो पब्लिक चैरिटी में ज्यादा पैसा देते हैं। क्यों? सिंपल है, उन्हें परिवार के लिए सेव नहीं करना पड़ता। लेकिन एक पेंच है, वही लोग दिल के ज्यादा सख्त भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादीशुदा लोग भले ही दान कम दें, पर परिवार की वजह से उनका दिल नरम हो जाता है, वो ज्यादा दयालु बन जाते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ हवा में नहीं थी, सिर्फ थियोरी नहीं थी। बेकन ने इन आइडियाज को समाज की कुछ खास नौकरियों पर भी लागू करके देखा, और इससे पता चलता है कि वो इस बारे में कितना गहराई से सोच रहे थे। जैसे कि पुजारी, बेकन का साफ मानना था कि उन्हें तो सिंगल ही रहना चाहिए, ओनली ऑप्शन। क्यों भला? क्योंकि एक पुजारी का काम क्या है? पूरे समाज की सेवा करना। अगर उनका अपना परिवार होगा तो जाहिर है उनका ध्यान, उनके रिसोर्सेज सब बट जाएंगे, और फिर वो अपना काम पूरी तरह से कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब बात आई सैनिकों की, तो बेकन की सलाह एकदम पलट गई, बिल्कुल उल्टी। उनका तर्क था कि एक सैनिक के लिए तो परिवार होना बहुत जरूरी है। यही तो उसे लड़ने की सबसे बड़ी वजह देता है, अपने लोगों की सुरक्षा। परिवार ही उसकी इंस्पिरेशन है, उसकी मॉरल स्ट्रेंथ है। इसके बिना उनके मुताबिक सैनिक डिसिप्लिनलेस और अशिष्ट भी हो सकते हैं। अब आते हैं बेकन के एक ऐसी विचार पर जो शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो है एक पति की जिंदगी में एक पत्नी की बदलती भूमिका के बारे में। ये लाइनें आज भी बहुत फेमस हैं। बेकन ने कहा कि एक पत्नी की 3 भूमिकाएं होती हैं। जवानी में वो एक प्रेमिका है, रोमांस और पैशन। फिर जब मिडिल एज जाती है तो वो एक साथी बन जाती है, एक कंपेनियन जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ खड़ी रहती है। और आखिर में बुढ़ापे में वो एक नर्स की तरह हो जाती है, जो देखभाल करती है। ये नजरिया उस जमाने में रिश्तों की बदलती जरूरतों को बड़ी साफगोई से दिखाता है। और हाँ, अपने निबंध में बेकन ने एक और बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अक्सर ऐसा होता है कि बुरे पतियों को अच्छी पत्नियां मिलती हैं। मतलब ऐसी पत्नियां जो अपने पति की सारी कमियों के बावजूद वफादार रहती हैं। ये उस वक्त के समाज पर एक तरह की तीखी टिप्पणी ही थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बेकन के लिए जिंदगी एक चुनाव है, एक ट्रेड ऑफ। एक तरफ है पब्लिक लाइफ, जहां आप समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ है पर्सनल लेगेसी, जो आप एक परिवार के जरिए बनाते हैं। और उनकी दुनिया में आपको इन दोनों में से एक को चुनना ही पड़ता था। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं थे।
और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। 400 साल गुजर चुके हैं। क्या बेकन का ये टकराव, ये चॉइस आज भी उतनी ही रियल है? क्या आज भी एक कामयाब पब्लिक लाइफ और एक खुशहाल फैमिली लाइफ के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना बेकन के जमाने में था। सोचने वाली बात है ना?